हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है, जो एप्लीकेशन है, उनके बारे में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इन्हीं में से एक प्रार्थना पत्र। तो बेहतरीन ढंग से इनको तैयार कर लीजिए, वीडियो को रोक के इनको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला कौन सा है। पहला आपको दे देंगे कि आप निवासी जहाँ के हो वहाँ के ध्यान रखना, आपका नाम जो प्रार्थना पत्र में दिया हुआ है वही आपको लिखना है। और किस बारे में लिखना है? अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो सेवा में कॉमा लगा है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा। क्योंकि आपको यहाँ भीलवाड़ा नाम दे रखा था इसलिए आपने यहाँ भीलवाड़ा लिखा, ठीक है ना। फिर विषय लिखना अति आवश्यक, विषय लिखना ही है। विषय विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के संबंध में, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में आपको गैप छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है, फिर आपको फिर स्पेस छोड़ना और लिखना महोदय। अब जो अपनी समस्या है कि कई महीनों से पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई है, ढक्कन टूटा हुआ है जिससे उसके अंदर कचरा गिर जाता है, पक्षी बैठ जाते हैं, गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। नियमित सफाई की जाए, इसके बारे में ये सारी बातें आप लिखोगे। लास्ट में आप क्या लिखोगे? दिनांक लिख दोगे, जो भी दिनांक है, जिस तारीख को आप लिखना चाहते हो पत्र वो तारीख। फिर प्रार्थी, प्रार्थी आपका नाम कमल दे रखा प्रश्न में, कमल लिखिए। क्योंकि कमल कौन है कि छात्र प्रतिनिधि, तो उसका डेजिग्नेशन यानी वो किस पद पर है वो लिखना। राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा, कक्षा अष्टम अ, ठीक है ना। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है वो है, आपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली, 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको टीसी चाहिए। तो टीसी तो ये इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। टीसी के लिए जो दे रखा है फॉर्मेट वही रखना है, ठीक है ना। सेवा में श्रीमान, ठीक है ना। विषय जरूर लिखना, टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर उसकी बॉडी में क्या लिखोगे कि आपने कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, आपको अब नवम कक्षा में प्रवेश अन्यत्र विद्यालय में लेना है, उसलिए आपको टीसी चाहिए, ठीक है ना। दिनांक लिखी, प्रार्थी लिखा और नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या नहीं दिया हुआ है तो अपना नाम लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगली देखिए, अगली आपका नाम सुंदर है, आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं और पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है और उनके साथ आप घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस टाइप के लेटर, अगर अलग लेटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रार्थना पत्र मिल जाए तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। तो किस प्रकार से लिखना है इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, शुल्क मुक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है ना। शुरुआत करने का वही तरीका, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, फिर विद्यालय का नाम जयपुर, विषय लिखना कंपलसरी है, विषय अनिवार्य रूप से लिखें शुल्क मुक्ति के संबंध में, ठीक है। अब शुल्क मुक्ति चाहते हैं आप तो जाहिर सी बात है पैसे वाले तो होंगे नहीं, तभी तो हमें शुल्क मुक्ति चाहिए, ठीक है ना। मैं अत्यधिक निर्धन हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से शुरुआत करोगे, मेरे पिताजी 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया, ये लाइन लिखने की अपनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब है, आजीविका का कोई साधन नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी बातें आप लिख सकते हो। पाठ्य सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप मुझे विद्यालय में पूर्णतया शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। फिर तारीख लिख देना, प्रार्थी लिख देना और जो नाम अजय कुमार, जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा टीसी वाली, और आपको स्थानांतरण टीसी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर बोला है कि आप भाई की शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं, मतलब आपके बड़े भैया की शादी है तो उनके लिए आपको अवकाश चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए प्रार्थना पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, और लिखना है। फिर अगला देखिए, अब आप घूमने जाना चाहते हैं, शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ तो दे दिया है कि आप है ना परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको वहाँ जाना है और आप अनुमति लीजिए तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से आप जहाँ जाना चाहते हैं उस स्थान का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको क्या चाहिए, पूरा करवाने के लिए प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना। तो सेम यही तरीका, सेवा में श्रीमान, ये लाइन यहाँ गलती से आ गई है, ठीक है ना, इस लाइन को यहाँ नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर विषय
विषय है कि अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय कोई और भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही लिखना है। मान्यवर, फिर वही चीज़ कि सुचारू रूप से पढ़ाई हो नहीं पाई, इसलिए अपना सिलेबस अधूरा रह गया, परीक्षाएं सिर पे हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इतने लेटर अच्छे से तैयार कर लेने, तो आपके इनसे बाहर लेटर नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शानदार मार्क्स लाइए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जब भी टाइम मिलेगा आपको उसका आंसर मिलेगा। कोई टॉपिक बाकी है तो बताइएगा, ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ठीक है ना, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।